हाँ ये जी ज़रा देखें, खेतों में आए हुए हैं और ये क्रेन लगवाई हुई है, ज़रा मिट्टी उखाड़ रही है। इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी तो ज़रा मिट्टी उखड़वा रहे हैं खेतों से। ये ज़मीनें हैं जनाब हमारी, और फ़िलहाल तो सब उजड़ा हुआ है। यहाँ पे दख्त वगैरह सब उखाड़ दिए हैं। वजह असल में ये है कि भट्टे यहाँ पे, ये देखें भट्टा आपको शायद नज़र आ गया होगा, मैं ज़रा थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक ये भट्टा है और एक यहाँ ये दूसरा भट्टा है। ठीक हो गया जी। एक तीसरा भी है यहाँ पे, लेकिन धुंध की वजह से शायद कि वो नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो नज़र आए। यकीनन हल्का फुल्का सा ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये धुआं उड़ रहा है। ये भट्टे वाले आए हैं तो इनकी एक आदत होती है, ये ज़मीनें उखाड़ते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, ईंटें बनेंगी तो फिर ज़मीनों से तो उखाड़ा जाएगा ना, ज़मीनें से। तो वो अब हमारे इधर उधर तकरीबन को 10 साल हो गए इन भट्टों को ना लगे हुए। तो सारा मामला इनका अब इसी से चलता है, मिट्टी से। तो मिट्टी अब हमारी ये रह गई थी, लेकिन हमने भट्टे वालों को नहीं दी। वजह यह है कि ये थपेर बिठाते हैं, जो ईंटें जो बनाते हैं ना, वो 2-3-4 साल ले जाते हैं। अब 2-3-4 साल जो है ना, वो फिर आपकी ज़मीन ज़रा बाउंड हो जाती है। 2-3-4 साल के लिए आप उसे फसल नहीं ले सकते। हमारे यहाँ तो वैसे मिट्टी देने के पैसे मिलते हैं। आपकी तरफ क्या है ज़रा ये बताइएगा, आपकी तरफ क्या हालात है। हमारे यहाँ तो अगर आप उखड़वा रहे हैं तो 70-80 हज़ार रुपये का 1 एकड़ बनता है। 1 एकड़ से 1 फ़िट मतलब लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप 3 या 4 फ़िट उखड़वा रहे हैं तो फिर वो उसी हिसाब से हर 1 फ़िट का वो आपको 80 हज़ार रुपये देंगे। अब ये तरतीब है हमारे यहाँ। तो आपके क्या है, आप ज़रा बताइएगा अपने आपकी तरफ। और ये लगे हुए हैं माशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा बाद में आपको ये भी दिखाऊँ, ये ईंटें ज़रा बनाने का सारा तरीक़ा क्या है यहाँ पे, इनका आपको दिखाएँ। तो लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये दुआ भी कीजिएगा अल्लाह आसानी वाला मामला फ़रमाए। पीछे कुछ मसाइल आए भी थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। हम ये जो ज़मीन उखड़वा रहे हैं, ये तकरीबन इनसे बात तो हुई है 3 फ़िट 4 फ़िट की। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए यहाँ से ये मतलब उखाड़ रहे हैं। ये 3 फ़िट की हमारी बात हुई है। इसमें एक चीज़ याद रखें, अगर आप कहीं अपनी ज़मीन दे रहे हैं ना उखाड़ने के लिए, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ आपको। आप उनसे कहेंगे जी 3 फ़िट उखाड़नी है। अच्छा, वो पता क्या करेंगे, वो 3 फ़िट से ज़ायद उखाड़ लेंगे। और जब वो 3 फ़ुट से ज़ायद उखाड़ेंगे तो फिर आपको वो पैसे 3 फ़ुट के मिलेंगे। और वो जो ज़ायद पैसे हैं आपके, जो ज़ायद आपको मिलने हैं, वो आपके किसी काम में नहीं जाते। अच्छा, इसलिए आपने पता क्या करना है, जब इनको ज़मीन देनी है तो ज़मीन देते हुए इस बात का अंदाज़ा रखेंगे। आप इनसे कहेंगे आपने 3 फ़िट का नहीं कहना, आपने कहना जी 36 इंच उखाड़नी है आपने। अब जितने इंच वो उखाड़ते जाएंगे उसी हिसाब से पैसे बनते जाएंगे। अब आप ये देखें, ये अब हमने इनको 3 फ़िट दी है और इन्होंने जो उखाड़ी है, आप इसको देखें, ये ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इन्होंने जो उखाड़ी है ये तकरीबन 3 फ़ुट से ज़ायद है। ये बनती है तकरीबन 4 फ़ुट के करीब बनती है ये। अब ये इन्होंने इतनी उखाड़ ली है, लेकिन इसमें मसला नहीं है। अब जब पैमाइश होगी, पैमाइश होने के बाद जैसे हमने 36 इंच कहा है इनसे, लेकिन इनको 2 इंच हम फालतू दे देंगे कि चलें वो मतलब वो क्रेन का जो ये टप्पा है, ये जिससे उखाड़ी के देख लेना, इससे ये देखें, हाँ ये देखें, हाँ ये उखाड़ा और ये जनाब उधर गया ट्रैक्टर के बीच में। अब इसके ज़ाहिर सी बात है, इसका इतना नाप तोल के तो नहीं उखाड़ा जा सकता, तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है, चले 1-2 इंच। उसके बाद फिर हम जो ज़ायद होंगे वो उसके पैसे हम इनसे वसूल कर लेंगे। वो जो मट्टी है वो आपकी ज़ायद नहीं जाएगी, उसके पैसे आपको अलग से वहाँ डालना है। वो मट्टी जो डाले उसके हर एक के पैसे लेने इन्होंने। अब हमसे तो ये वो जो ज़ायद होगी वो बग़ैर उसके ले जाएंगे, तो इसलिए इसी एतबार से दें आप भी। ठीक हो गया। ज़मीन देने का ये बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ा है। आप हज़रात से मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लें, आपको इस बारे में इल्म भी हो जाएगा और फ़ायदा भी हो जाएगा आपके लिए। बाकी हमने ज़रा ये पानी के लिए उखड़वा रहे हैं ये, क्योंकि हमारी ज़मीनें अब ऊँची हो गई हैं और आप देख रहे होंगे दूसरों की बनिस्बत हमारी ज़मीनें ऊँची हैं और उनकी नीची हो गई। भट्टे वालों ने उनकी ज़मीनें उखाड़ ली हैं, तो हमारी ज़मीनें ऊँची हैं। अब पानी उधर से आएगा और हमारी ज़मीनों तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये ऊँची हैं। फिर इसलिए हम नीची करवा रहे हैं ताकि पानी हमारी फसलों तक आसानी से पहुँच सके। ये पानी का बड़ा मसला होता है। आप जानते हैं कि नबातात की जो हयात है वो पानी ही में मुज़मिर है, पानी के बग़ैर तो नहीं हो सकती नबातात। तो फिर फसलें भी उसी में से एक हैं, उसके लिए ये सारा काम करवाया जा रहा है।
तो मेरा ख़्याल है आप हज़रात के इल्म में ये चीज़, एक नई चीज़ आप हज़रात के इल्म में आई होगी। बाकी इस हवाले से अगर आप में से कोई कुछ भी जानता है, मतलब हम कैसे इसके अलावा भी क्या चीज़ हो सकती है या किस तरीके से ये अपने हज़रात से हम देख सकते हैं, इनके मामलात किस तरीके से हमें मालूम हो सकते हैं, तो आप हज़रात भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। चलें, कुछ इल्मी बातें हो जाएंगी कुछ। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम को, आप हज़रात को खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली। ये जो है ना, ये दूसरी वाली क्रेन लगी हुई है, ये दोनों साइड से हमने 2 क्रेनों को दिया हुआ है सारा काम। तो माशाल्लाह ये लगे हुए हैं उखाड़ने में। अल्लाह तबारक व तआला आसानी का मामला करे। ये देखें, आप हज़रात को नज़र आ भी रहा होगा। ये देखें, ये हमारे रायविंड में ना ज़्यादा मशहूर ये 2 लोग ही हैं। तो वो है खान साहब, दूसरे ये है, ये सिद्दीक गुज्जर इनका नाम है, ये जिनकी क्रेन है। माशाल्लाह काफ़ी काम है इनका भी। तो अगर रायविंड के करीब से हों तो फिर आप इनसे काम भी करवा सकते हैं वैसे अपना, और मुझसे रब्ता कर सकते हैं इनसे काम करवाने में। तो जी आप इनसे काम करवाएं। और एक मज़े की बात यह है कि इनसे अगर काम करवाना चाहते हैं तो आप जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मुझसे रब्ता करने में एक फ़ायदा है आपका, मैं आपसे कमीशन नहीं लूँगा, ठीक है जी। हाँ, नो कमीशन, तो आपका काम करवा देंगे, ठीक है। अगर आप रायविंड के अतराफ़ से कहीं से भी हैं तो कर सकते हैं। बाकी देखिए माशाल्लाह लगे हुए हैं, अल्लाह आसानी करे। धुंध है ज़रा ना, साफ़ नज़र नहीं आ रहा, वरना आपको चीज़ें थी दिखाने वाली यहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।